हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। यूपी करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा बलरामपुर में। अब चूंकि दोस्तों यूपी करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो गोरखपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। तो गाजियाबाद में किया गया है। कहाँ पे? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो लक्ष्मी सिंह है। कौन? लक्ष्मी सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो उत्तर प्रदेश है। मोस्ट में क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 के लिए अवधेश कुमार को चुना गया है। सबसे पहले इतना ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो लखनऊ से है। कहां से है? लखनऊ से है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया है। तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल आप लोग जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। तो टोटल 16 जिलों में दोस्तों पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया गया। ध्यान रखेंगे, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया वाराणसी के रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में। थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक रखा है और विश्व टीबी का उन्मूलन 2030 तक रखा गया है। इस फैक्ट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थ शहरों का चयन किया गया है। तो टोटल 7 शहरों का चयन किया गया है। कौन कौन से हैं? अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, मिर्जापुर और कुशीनगर। शहरों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रिक लगा के ही, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं क्वेश्चन अगर पलट के पूछ लिया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए निम्न में से किन शहरों का चयन नहीं किया गया है, तो ऐसे में आप लोग शहरों के नाम याद नहीं रखते तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश की किस योजना को देश भर में विस्तार करने की घोषणा की है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना है। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 106 लोगों को, पद्म विभूषण 6 लोग, पद्म भूषण 6 लोग और पद्मश्री 91 लोग। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है। तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, 3 शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है। आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, टीवी समिट। यहाँ पे क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अभी हम लोग यूपी करंट में ही चल रहे हैं। अगला है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आगरा में किया गया है। क्वेश्चन में पलट भी दिया था, स्टेटिंग में डाल दिया था कि ताज महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो आगरा में। दोनों तरफ से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाई जाएगी? तो गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बना है? तो रामपुर पटोई में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाईलाइटेड है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बलरामपुर में, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन भी था। नोट देख लेंगे, यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय जो कि बलरामपुर में निर्मित हो रहा है दोस्तों, ये थारू जनजाति से संबंधित है। इससे भी आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी होगी। अगला है, उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया? तो महाराजगंज में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे दोस्तों? महाराजगंज में। तो थे यूपी के करंट जिनको अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलते आगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ध्यान देंगे, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम था दोस्तों, जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया था। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई थी। काफ़ी लोगों ने दोस्तों इन पीडीएफ को लिया भी, उनको फॉलो भी किया। मैं कहना चाहूँगा कि आप एग्जाम तक दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर रिवीजन जरूर कीजिएगा। और ये पाठ्यक्रम आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लोग और लेना चाहते हैं ले चुके हैं। आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम्स करवाए जाएंगे, चाहे यूपी SSS के द्वारा जूनियर असिस्टेंट वगैरह कितने भी करवाए जाएं, उसके बाद में दोस्तों UPSI भी आ रही है, उसके भी पाठ्यक्रम को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, कवर कर रहा है। तो आप उसके लिए भी दोस्तों इस पीडीएफ को पूरी तरह से इस पर काम करेंगे, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हमारा SSC GD लगा हुआ है, जो कि दोस्तों अधिकांश लोगों को दिया जा रहा है और ले भी रहे हैं, और अभी भी दोस्तों इस पीडीएफ को पूरी तरह से दिया जा रहा है। ये आपके दोस्तों CPO, CGL, CRPF आप लोग जानते हैं, उसके बाद MTS हो गया, आपका CHSL हो गया, सभी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों कवर करा। इसकी पेड फीस दोस्तों 50 रुपीज़ रखी गई। टोटल इसमें 25 पीडीएफ के जरिए आपके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट किया गया है। बाकी हमारा बिहार SSC है दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी PSC RO अभी तक हमने आप लोगों को दिया दोस्तों, काफ़ी लोगों ने लिया इसको, और एक अच्छी दोस्तों यहाँ से प्रिपरेशन भी किए और क्वेश्चंस भी दोस्तों अच्छे खासे आप सॉल्व किए। अब इसी में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग यूपी PCS प्रीलिम्स को भी पूरी तरह से कवर करेंगे। तो ये थे दोस्तों पीडीएफ से संबंधित जानकारी, जो लोग लेना चाहते हैं ले रहे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अन्य अदर एग्जाम्स में भी इससे दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। एग्जाम के समय सब कुछ दोस्तों आप लोगों के लिए लाया गया है, अपडेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने यूपी करंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों यूपी स्टेटिक यानी यूपी स्पेशल से, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट जो यूपी स्पेशल के स्टेटिक के क्वेश्चन बनते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा था बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर बना प्रयागराज में। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी स्टेटिक के मोस्ट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कानपुर में है। ध्यान देंगे, नोट देख लेंगे यहाँ पे। बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है, इस वर्तमान में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, यानी चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, और जो बाबतपुर हवाई अड्डा है दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है, इसका नाम चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में। ध्यान रखेंगे, ताज महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। अगला है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? बहराइच में। वह देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो बाराबंकी में। सारे पॉइंट से प्रिपेयर रहेंगे, जो भी टॉपिक्स हम लोग उठा रहे हैं उनके सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध परियोजना के नाम से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो 1992 में। नेक्स्ट है,
केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मथुरा पर में। कहाँ पे? मथुरा में। डबल स्टार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कौशाम्बी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों ये मेरठ में किया जाता है नौचंदी मेले का आयोजन। आगे देखिएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 302 किलोमीटर है, या 6 लेन का एक एक्सप्रेस वे है जो कि आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में। नोट देख लेंगे, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ हमारा लगाओ दोस्तों, एसएससी जीडी जो आपके बाकी सभी एसएससी के द्वारा करवाए गए एग्जाम्स को पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप लोग जानते हैं स्टेट के सभी एग्जाम्स, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जाए या यूपीएसआई ही आए दोस्तों, उनको कवर कर रहा है। एसएससी जीडी जो हम दे रहे हैं दोस्तों, ये आपके सीआरपीएफ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। और यूपीपीएससी आरओ में अब हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को पूरी तरह से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर का महाराष्ट्र में। क्वेश्चन कहां से आया? जो महत्वपूर्ण दोस्तों इमारतें हैं, मंदिर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन रखा गया महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अब प्रमुख जो इमारतें हैं, मंदिर हैं, उनके लोकेशन जो पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने हैं सबको एक साथ कवर कर लिया गया। 1 से 1.5 मिनट में हम लोग इनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया प्रमुख इमारतें, मंदिर के नाम, दूसरी तरफ उनके लोकेशन यानी स्थिति दी गई है। पहला अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है कि अगर ऑप्शन में यही आता है तब भी आपके क्वेश्चन मिस ना हो। शांति निकेतन कहाँ पे स्थित है? बीरभूम पश्चिम बंगाल में। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, महाबलीपुरम मंदिर जो कि मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे हम लोग काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, कोणार्क ओडिशा में स्थित है, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोमनाथ मंदिर आप लोग जानते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। मदुरई भी ध्यान रखेंगे, यही ऑप्शन में दे दिया आता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। थोड़ा और चलते हम लोग आगे। क्या क्या दोस्तों, नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो मंदिर तो छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे, प्रमुख इमारतें मंदिर के लोकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान है। क्वेश्चन कहाँ से आया? अब नेशनल लेवल के करंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूपी करंट, यूपी जीके, उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों प्रमुख इमारतें मंदिर देखे। अब नया टॉपिक आया हुआ है नेशनल लेवल के करंट, इनको हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है। नोट देख लेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं सबको डाल दिए जाते हैं जहां जहां से क्वेश्चन बनने हैं। पहला दोस्तों, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नंदनी दास हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो चेन्नई मेट्रो है। डबल स्टार कर लीजिएगा। थोड़ा सा नोट देख लेंगे। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हिरोशिमा जापान। हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे। संस्करण यह 49वां था। भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। G7 में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य यानी नया सदस्य कनाडा है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में था 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में हुआ।
G7 शिखर सम्मेलन 2023 हिरोशिमा जापान जो हमारा क्वेश्चन था, और G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित किया जाएगा। इस फैक्ट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं सबको हम कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो 126वें स्थान पर। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा सा नोट देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 137 देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, वहाँ अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है, दोनों ध्यान रखेंगे। और भारत 126वें स्थान पर रहा, और टोटल देशों की संख्या कितनी थी, 137। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में किन 3 राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान देंगे, टॉप पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये पलटा जा सकता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में टॉप स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो महाराष्ट्र नहीं भूलेंगे पहला। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो नाडी शहर फिजी में किया गया, डबल स्टार कर लेंगे। और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। करंट के क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, राखी कपूर को। हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया, मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे, पॉपुलर योजना है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत की गई, तो हरियाणा के द्वारा। वह भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो तमिलनाडु में। ये सारे क्वेश्चन करंट के हैं जिनको हम लोगों ने कवर किए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से आया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। क्वेश्चन कहां से, जो महत्वपूर्ण हिस्ट्री से दोस्तों हम लोग राजवंश उनके संस्थापक से क्वेश्चन याद करते हैं, उनको ये पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे कवर कर लिया गया है। राजधानी भी डाल दी गई है ताकि 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये भी टॉपिक हमारा यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर बना दंती दुर्ग ने। अब जितने मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थापक से क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। एक तरफ है प्रमुख राजवंश, फिर संस्थापक और फिर उनकी राजधानी। पहला क्या है, हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। ध्यान रखेंगे, अब कैसे भी करें, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारे, कुछ भी करें, मैं तो कहूंगा बेटर होगा अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन इनका प्रिंट आउट निकलवाएं, अंडरलाइन लगा के स्टडी कर ले। एक बार कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे आप लोग, आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, सातवाहन वंश, संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश, संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर। गाहड़वाल वंश, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंती दुर्ग। और लास्ट दोस्तों राजधानी माननिखेत। ये भी टॉपिक हमारा 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब कोई ट्रिक लगाए, कुछ भी करें, क्वेश्चन को याद रखने होंगे आपको। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, मृतक की अंतिम क्रिया वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अंत्येष्टि होगा। वर्तनी पे खास फोकस कीजिएगा, हिंदी को से क्वेश्चन आ चुका है वाक्यांश के अनेक शब्द से। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनके आंसर दिए। अब मोस्ट बड़े यहाँ से जो बनते हैं दोस्तों पॉइंट, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन रखा गया है, मृतक की अंतिम क्रिया वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा, तो अंत्येष्टि होगा। जब भी हिंदी का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, वर्तनी पर फोकस रखेंगे। वर्तनी के कारण कम से कम एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक तरफ दिया गया वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं पहले से। जो नष्ट ना हो सके, वाक्यांश का एक शब्द अनश्वर होगा। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला, वाक्यांश का एक शब्द अद्वैतवादी होगा। जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो, वाक्यांश का शब्द अनिर्वचनीय होगा। क्या होगा, अनिर्वचनीय होगा। अगला क्या है, जो बिना वेतन के काम करता है, वाक्यांश का शब्द अवैतनिक होगा। जो अनुकरण करने योग्य है, वाक्यांश का शब्द अनुकरणीय होगा। जिसके पार न देखा जा सके, वाक्यांश का शब्द अपारदर्शी होगा। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ, वाक्यांश का शब्द आकाशदीप होगा। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, वाक्यांश का शब्द आगम रहित होगा। क्या होगा, आगम रहित होगा। अगला क्या है दोस्तों हमारा, अतिथि की सेवा करने वाला, वाक्यांश का शब्द आतिथेयी होगा। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, वाक्यांश का शब्द आत्मनिर्भर होगा। तत्काल कविता रचने वाला, वाक्यांश का शब्द आंसू कवि होगा। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, वाक्यांश का शब्द आध्यात्मिक होगा। जिसे विश्वास दिलाया गया हो, वाक्यांश का शब्द आश्वस्त होगा। आलोचना करने वाला,
वाक्यांश का शब्द आलोचक होगा। क्या होगा? आलोचक होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है? किसी देश के अंदर संबंध रखने वाला, वाक्यांश का शब्द अंतर्देशीय होगा। जिसका संबंध उपन्यास से है, वाक्यांश का शब्द औपन्यासिक होगा। जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश का शब्द ऐतिहासिक होगा। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी, वाक्यांश का शब्द अंतेवासी होगा। जो विलंब से काम करे, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? दीर्घसूत्री होगा। क्या होगा? दीर्घसूत्री होगा। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।